नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे की वीडियो में हम 9th क्लास का कंप्यूटर कर रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है सॉफ्टवेयर। बेसिकली अगर प्रीवियस चैप्टर की बात की जाए बेटा, हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 2 इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दोनों चैप्टर के दौरान हमने पढ़ा था, सबसे पहले चैप्टर में हमने कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद में जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़े थे। थर्ड चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 9th क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर है। जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो 165 हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये आप ध्यान रख लेना। 165 के अकॉर्डिंग ही आप वीडियो देखना। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। दी ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स दैट कैन बी टच और सीन, ऐसे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो छुए जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि ये पिछले चैप्टर में हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में केवल और केवल हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कई प्रोग्रामों का समूह या सेट या ग्रुप क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन टकी इन 1958। 1958 में फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर वर्ड का इस्तेमाल जॉन टकी के द्वारा किया गया था। सॉफ्टवेयर के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नीचे डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा रखा है बेटा। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनके भी फर्दर आगे पार्ट्स होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज प्रोसेसर, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर एंड नंबर 4 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इधर अगर चले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पहले कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। ये फर्दर हम पहले टॉपिक के रूप में स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज, एक पुल की तरह काम करते हैं बिटवीन दी सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यानी कि सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करना सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उनका काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने जाने थे कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड 4th वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ये कंप्यूटर को या सीपीयू को, उसके हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने का प्रोग्राम होता है ऑफ कंप्यूटर का, एंड ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक पुल का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैटेगराइज्ड एज CUI, कैटेगराइज्ड इनटू CUI एंड GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन 2 कैटेगरी के अंदर इसको कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड लेटेस्ट
GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। मास्टर कंट्रोल का मतलब ये है कि पूरे CPU को कंट्रोल करके रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट कराना, चलाना, उसको चलने योग्य बनाना। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस प्रकार एक ह्यूमन बीइंग बिना आत्मा के एक एम्प्टी बॉडी होती है, मरी हुई बॉडी होती है, उसी प्रकार बिना ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर भी एक एम्प्टी होता है, खाली डब्बा होता है, बॉक्स होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लैंग्वेज प्रोसेसर। एज वी ऑल नो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, दैट इज जीरोज एंड वन लैंग्वेज। जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, 2 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर केवल और केवल उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को केवल ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था कि डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कैसे किया जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए। देन एक लैंग्वेज प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर आया जिसकी हेल्प से कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करना या कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो गया। बिकॉज लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंसान द्वारा समझी जाने वाली भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, जो कि 0 एंड 1 की लैंग्वेज होती है। और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल को लैंग्वेज समझाने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो हम समझ सकें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, सोर्स कोड, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का तो हमें पता लग ही गया। सोर्स कोड वो कोड होता है इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम, तो वो क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस सोर्स कोड प्रोग्राम, जो कोड बन के आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जो लैंग्वेज प्रोसेसर के द्वारा कन्वर्ट करवाया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर, नंबर 1 इज असेंबलर। ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है बेटा, जो कि कंप्यूटर को की मशीनी भाषा जो होती है, हमारी जो भाषा होती है या असेंबली लैंग्वेज जो होती है, उसको कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के काम आता है। अगर असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर की डेफिनेशन बोली जाए तो ये हो सकती है कि एन असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। नंबर 2 इज कंपाइलर। कंपाइलर इज ऑल्सो ए लैंग्वेज प्रोसेसर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ into the machine language or into computer understandable language or into object code. Clear है बेटा? After that, number 3 is interpreter. इंटरप्रीटर को समझने से पहले कंपाइलर का एक एडवांटेज ये बता देता हूँ कि कंपाइलर जब भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है तो ये केवल और केवल 1 गो में करता है, एक ही बार में करता है। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में 10 लाइन्स हैं, सोर्स कोड में 10 लाइन्स है, तो 10 की 10 लाइन को जो एक साथ ये कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इन 1 को, एक ही साथ में। आफ्टर दैट इंटरप्रीटर इज ऑल्सो ए लैंग्वेज प्रोसेसर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू ऑब्जेक्ट कोड और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज, बट एज कंपेयर टू कंपाइलर इट कन्वर्ट्स ओनली सिंगल लाइन। एक एक लाइन को बार बार करके करता है, पहले इंटरप्रीट करता है, पहले उसको एरर देखता है, देन नेक्स्ट लाइन को चेक करता है। तो इंटरप्रीटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, बट फर्क इतना है कंपाइलर एक साथ करता है सभी लाइनों को, पूरे प्रोग्राम को। इंटरप्रीटर 1 लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन चेक करता है। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया। आफ्टर दैट
Number third system software is device drivers. As we all know, computer accepts the commands from the user. Command accepts by operating system. Operating system के द्वारा command accepts की जाती है. that वो कमांड किसके द्वारा दी जाती है? यूज़र के द्वारा दी जाती है. एंड पासिस देम ऑन टू दी हार्डवेयर. वो सारी की सारी कमांड किसके ऊपर अप्लाई होती है? हार्डवेयर पे कमांड अप्लाई होती है. इट डज सो थ्रू स्पेशल प्रोग्राम. और ये सारी की सारी कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? इट डज सो थ्रू स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर. यानी कि ये सारा का सारा काम डिवाइस ड्राइवर के द्वारा किया जाता है. सबसे मेन बात ये होती है कमांड्स जो होती है वो एक्सेप्ट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड है उनको पास कर देता है हार्डवेयर के ऊपर. और ये सारा का सारा वर्क किसके द्वारा किया जाता है? कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जिनका नेम होता है बेटा डिवाइस ड्राइवर्स. अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रह गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लास्ट एंड फाइनल है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच हेल्प्स, जो हमारी मदद करता है इन दी मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है कौन? यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क डीफ्रैगमेंटर हो गया, एंड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल हो गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता देता हूं बेटा आपको. जैसे कि एंटीवायरस है. इफ़ व्हेन वी यूज सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर वी एक्सप्लोर द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट चलाते हैं या फिर कोई पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में हमें रिस्क रहता है कि वायरस एंटर कर सकता है. वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैकअप, व्हेन वी स्टोर एनी फाइल फोल्डर इन आवर कंप्यूटर, हमें रिस्क रहता है कि वो डैमेज हो सकता है सम हार्डवेयर फेलियर की वजह से. हार्डवेयर फेलियर हो जाए या फिर कंप्यूटर डैमेज हो जाए तो हमारा बैकअप जो रहता है, फाइल और फोल्डर रहता है, वो डिलीट हो सकते हैं या फिर कंप्यूटर से उड़ सकते हैं. सो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है वो ऐसी फैसिलिटी देते हैं, वी कैन स्टोर देम ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज. किसी दूसरी स्टोरेज के अंदर हम उन फाइल्स को या फोल्डर को सेव करके रख सकते हैं. कंप्रेशन, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेस द फाइल्स इन स्मॉल साइज. यानी कि काफ़ी सारी बड़ी फाइलें होती हैं, लार्ज फाइलें होती हैं, उनको कम स्पेस के अंदर, लो स्पेस में सेव करने के लिए कंप्रेशन यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है. डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डीफ्रैगमेंटेशन इज ए प्रोसेस. ये डीफ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है बेटा जिसकी हेल्प से वी कैन स्प्लिट दी एनी फाइल, एनी लार्ज फाइल इनटू स्मॉल पीसीज और स्प्लिट पीसीज टू स्टोर इन ए मेमोरी ब्लॉक. एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर इनको स्टोर करवाने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर की हेल्प से हम डीफ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं. एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन टूल, ये एक ऐसा टूल होता है बेटा ओवर द इंटरनेट व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट और सीक्रेट पासवर्ड. तो इस टूल की हेल्प से हम उस पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं. आफ्टर दैट जब पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो हम इसको डिक्रिप्ट करके एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. सो दीज आर ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर. चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर के अंदर हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बेटा इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया है. नेक्स्ट पार्ट जो इसी चैप्टर का आएगा पार्ट 2, उसके अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. होप सो आपको चैप्टर का हाफ पार्ट समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.